श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 16 फरवरी है और सोमवार का दिन है। कल लगभग आप लोगों ने बहुत अच्छे से महादेव जी का पूजन किया होगा, उपाय भी किए होंगे और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ विशेष भी मांगी होंगी। तो आज फिर से महादेव के दिन है, लेकिन कल का दिन की मान्यता ही अलग थी। आज का दिन भी उतना ही खास है क्योंकि आज सोमवार चतुर्दशी है, यानी पिता पुत्र दोनों लोगों का ही दिन है। तो आज आप लोगों को मैं से इस वीडियो के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट उपाय बताने वाली हूँ, जिन्हें करके मित्रों आप सभी लोग फिर से एक बार कोशिश करेंगे अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ मांगने का, कुछ परेशानियों से छुटकारा पाने का। सामने स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दीपक दिख रहा है। हमें एक दीपक लेना है जिसमें से हम महादेव जी और माता जगत जननी माँ जगदम्बा दोनों के लिए उपाय करेंगे, यानी उन दोनों के लिए बाती दीपक लगाएंगे, लेकिन बाती हम एक ही प्रयोग करेंगे। स्पेशल दिन है, सोमवार का दिन है, सोमवार चतुर्दशी है। तो इस दीपक के अंदर आप लोगों को घी लगाना है, तेल नहीं लगाएंगे, किसी भी प्रकार का घी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही में आसन लगाने के लिए आपको अक्षत चावल के दाने लेने हैं। कोई सा भी चावल नहीं लेंगे मित्रों, अक्षत चावल के दाने लेंगे। एक चुटकी तो आसन लगाएंगे और 2 चावल के दाने आपको अलग से लेने हैं इस वीडियो में उपाय के लिए। ठीक है मित्रों, अब क्या करना है आपको? चावल के दाने ले लिए, दीपक तैयार हो गया। अब बात करते हैं आखिर इसे हम प्रज्वलित कहाँ कर सकते हैं। तो मित्रों, इसे प्रज्वलित करने के 2 स्थान हैं। वैसे तो आज का दिन बहुत शुभ है, बेलपत्री के नीचे जा कर के आपको दीपक लगाना चाहिए, लेकिन नहीं जा सकते तो आपके घर में जो शिवलिंग है वहाँ पर जाइएगा और इस दीपक को लगाइएगा। आटे का दीपक स्क्रीन पर देख के आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैंने पहले ही बताया है। आटे का दीपक बना सकते तो वो बना लीजिए, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चावल के दानों का आसन लगाने के बाद में दीपक को स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद आपको या तो आप तुम्रुका महादेव जी का नाम लेकर के दीपक को जला दीजिए। उससे क्या होगा, आपके परिवार के, आपकी फैमिली में जो परेशानियां चल रही होंगी, जो मुसीबतें चल रही होंगी, वो सभी दूर होंगे, संकट से निजात मिलेगी। या फिर आप महादेव जी के माँ शिव और माँ पार्वती के नाम से भी जला सकते हैं। वैसे भी वो उनके स्वरूपों का ही नाम है। आप चाहे तुम्रुका महादेव जी का नाम लेकर के जलाएं या केवल महादेव जी का नाम लेकर, बात एक ही है। ठीक है मित्रों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में जब आप अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए सब कुछ मांग चुके हों, तब आपने जो 2 अक्षत चावल के दाने बचाए हैं उन्हें आपको इसी दीपक के अंदर डालना है, इस जलते हुए दीपक के अंदर। और जब डालेंगे तब एक बार फिर से आपको अपने विशेष को, अपनी मनोकामना को दोहराना है। जिससे क्या होगा मित्रों, कहते हैं ना कि हाज़िरी लगाना ज़रूरी होता है। चाहे मंदिर में जाएं, चाहे आप किसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाएं, सेम वही प्रोसेस। ठीक है मित्रों, तो इतना कर लीजिएगा, आपको निश्चित है उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। एक जो पहला उपाय था 2 चावल के दाने के साथ वाला, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दूसरे उपाय का लाभ हमें क्या मिलने वाला है। सामने स्क्रीन पे मित्रों आप लोगों को दिखेगी 21 दुर्वा। हमारे जो काम बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से कोई रुकावट आ जाती है और वो काम अटक जाता है, बन ही नहीं पाता। तो ऐसे अटके हुए कामों को आज आपको जब बनाना है, तो स्क्रीन पे हमें हरी वाली 3 गांठ वाली दूर्वा दिख रही है। 21 दूर्वा आप लोग गिन करके लेंगे इस उपाय को करने के लिए। 21 दूर्वा। इसके बाद में उस 21 दूर्वा, अब दूर्वा सोच रहे होंगे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज सोमवार चतुर्दशी का दिन है, महादेव जी और उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश जी का दिन है। तो दूर्वा को आपको गांठ लगा लेनी, किसी धागे से नहीं, एक दूर्वा से ही गांठ लगा लीजिएगा। साथ ही में तांबे का कलश लेंगे जिसके अंदर जल और गंगा जल डालना अनिवार्य है। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। जो आपने दूर्वा ली है इसे 2 स्थानों पर चढ़ाना है। चढ़ाने से मेरा मतलब, सबसे पहले भगवान गणेश जी को स्पर्श कराएंगे, महादेव जी को स्पर्श कराएंगे। स्पर्श इसलिए कराएंगे क्योंकि पिता से आप अनुमति लेंगे। जो काम आपका अटका है, जो काम आपका नहीं बन रहा है, नहीं निकल रहा है, उसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है, तो पहले आपको महादेव जी से निवेदन करना है, अपने उस अटके हुए कार्य को कहते हुए स्पर्श करा देना महादेव जी की शिवलिंग पे। स्पर्श कराने के बाद में इन 21 दुर्वा को आप महादेव जी की शिवलिंग पे, जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना। यानी स्पर्श हम कराएंगे भगवान महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर, लेकिन समर्पित करेंगे हम उनके प्रिय पुत्र भगवान गणेश को। इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे मित्रों, तो पिता पुत्र दोनों की आशीर्वाद से वो कार्य आपका बनेगा ज़रूर। और लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिएगा। 2 छोटे छोटे उपाय और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपायों को आप लोगों ने जान लिया, समझ लिया। अब मेरे साथ वीडियो में लास्ट में सबसे तीसरे और अंतिम उपाय को भी जानते हैं।
जो तीसरा और अंतिम उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं आज। अगर देखिए आजकल के जो बच्चे होते हैं बहुत चिड़चिड़े होते हैं, कोई बात ही नहीं मानते, कुछ कहो तो सुनना नहीं है, जिद करना है। पढ़ने में अगर आपके यहाँ बच्चा बहुत तेज़ नहीं है, प्रखर बुद्धि का नहीं है, अगर आपके यहाँ भी ऐसा बच्चा है तो रविवार की रात में आपको मिट्टी के एक दीपक को लेना है जिसमें आपने दिया ना लगाया हो। अच्छा सा दीपक लीजिएगा, जो दियाली बनी हुई आती है मार्केट में मिलती है, उसमें आपको रात भर पानी भर के रख देना है। क्या होगा, मिट्टी का दीपक ऑब्वियसली वो जल को सोख लेगा। अगली सुबह जब सोमवार पड़ेगा आपको इसी दीपक को लेकर के जाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास। आप अपने घर पे भी उपाय कर सकते हैं, आपके घर में शिवलिंग है तो यहाँ पर जाकर के महादेव जी के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पे आपको अपने उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इस जल को, दीपक के जल को समर्पित करना है। इतना जल तो बच ही जाएगा मित्रों कि वो समर्पित हो जाए, ठीक है। पूरा जल दीपक नहीं सूखेगा, कच्चा दीपक मत लीजिएगा वरना पूरा जल सूख जाएगा। पका हुआ जो दीपक आता है वो लेना है। इसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा जल आपको उठा लेना है। इस चढ़ाने के बाद में इसी दीपक के अंदर लेकर के जाइएगा उस बच्चे को, जिसके लिए आपने उपाय किया, उस बच्चे के मस्तिष्क में, हृदय में, कंठ में इस जल को आप जब लगा देंगे माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर के, तो वो बच्चा चिड़चिड़ापन जो है वो दूर हो जाएगा। वो जो पढ़ने में उसकी परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और वह सरल स्वभाव का हो जाएगा मित्रों। तो माता अशोक सुंदरी का नाम लेकर के इस उपाय को करिएगा। तो मित्रों यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का प्रयास किया। अगर उपाय अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी नाम ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।